एपिसोड की स्टार्टिंग में हम टैन को देखते हैं जो युन के जाने के बाद से पूरी तरह टूट चुका था। इसके बावजूद वो युन को बार बार कॉल लगा रहा था, इसी उम्मीद में कि एक न एक बार युन उसका कॉल उठा लेगी, पर युन कॉल नहीं रिसीव करती। निराश होकर टैन मिस्टर किम के पास जाता है और उनसे कहता है, आपको किसने अधिकार दिया लोगों की जिंदगी के साथ खेलने के लिए। वो टैन था जो युन के पास गया था, ना कि युन उसके पास आई थी। वो टैन था जिसने उसकी उम्मीदें जगाई थी। अगर मिस्टर किम को किसी को भेजना ही था तो वो टैन को, ना कि युन को। मिस्टर किम कहते हैं उन्होंने युन के अच्छे फ्यूचर के लिए उसे यहाँ से बाहर भेजा है, और वो यहाँ पर टैन को वार्न भी करते हैं कि अगर उसने युन को ढूंढने की कोशिश करी तो युन के फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट डे स्कूल में युन की एब्सेंस सभी नोट करते हैं, चाहे फिर वो चैन हो, बोना हो या फिर म्यूंगसू। तभी वहाँ टैन आता है और चैन से युन के बारे में पूछता है। चैन कहता है, युन के यहाँ से जाने की वजह तुम हो, तो अगर मुझे पता भी होता कि युन कहाँ है तो भी मैं तुम्हें नहीं बताता। फिर वहाँ योंगदो आ जाता है और चैन से वही सवाल करता है जो कुछ देर पहले उससे टैन ने करे थे, पर चैन उसे कुछ नहीं पता कहकर बोना को वहाँ से लेकर चला जाता है। योंगदो सभी बच्चों को क्लास से बाहर करके टैन से अकेले बात करता है। वो टैन से कहता है कि उसने पहले भी कहा था कि वो युन से दूर रहे। अगर उसने पहले ही उसकी बात मानकर युन से दूरी बना ली होती तो आज मिस्टर किम को युन को हर्ट करने की कोई भी वजह नहीं मिल पाती। वो युन के जाने का पूरा इल्जाम टैन पर लगा देता है, पर टैन उसे सिर्फ इतना कहता है कि उसे युन को ढूंढने में योंगडो की मदद लगी। जिसुक टैन को बताती है कि मिस्टर किम ने उसे युन को स्कूल से निकालने के लिए कहा है, जिस पर टैन उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो ऐसा ना करे, और जिसुक उसकी बात मान भी जाती है। योंगडो ब्रॉडकास्टिंग रूम में आता है युन की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए, क्योंकि युन यहीं वर्क करती थी। तभी वहाँ टैन भी आ जाता है और हियोशिन से वही सवाल पूछता है जो कुछ देर पहले उससे योंगडो ने पूछे थे, पर इन दोनों को ही वहाँ से कुछ भी ऐसा नहीं मिल पाता जिससे वो युन को ढूंढ पाए। वहीं हम देखते हैं एक गैदरिंग के दौरान ईस्टर को हियोशिन की मॉम के थ्रू पता चलता है कि जल्द ही मिस्टर चोई के ऑफिस में बैंक की रेड डलने वाली है। मिस्टर युन ने वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था, जहां वॉन उन्हें तोहफे के रूप में एक टोकन देता है और उनसे कहता है कि उन्हें बस उसकी साइड में ही रहना है, जिस पर मिस्टर युन कहते हैं वो तो हमेशा से उसी की साइड में है। टैन युन को ढूंढने के लिए सब कुछ कर रहा था। वो अपने घर के 3 दिन के सीसीटीवी कैमरा फुटेज भी चेक करता है, पर उसमें उसे ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती जिससे युन कहाँ हो सकती है ये पता चले। तभी उसके पास हियोशिन का कॉल आता है जो उसे बताता है कि युन का पासपोर्ट अभी तक यूज नहीं करा गया है। इसका मतलब ये है कि युन अभी भी कोरिया में ही है। टैन ये बात योंगडो को भी बताता है। योंगडो युन को जल्द से जल्द ढूंढना चाहता था, इसलिए वो एक आइडिया लगाता है। वो अपनी होटल की वेबसाइट पर एक पोस्ट करता है जिसमें वो खुद ही को प्रपोज कर रहा था, और ये पोस्ट युन के नाम से थी। अब वो अपने डैड को कॉल लगाता है और कहता है ये जिस भी लड़की की हरकत है उसे जल्द ही ढूंढना होगा। अब मिस्टर चोई भी अपने होटल की रेपुटेशन बचाने के लिए उस लड़की को ढूंढने में लग जाते हैं। युन का नंबर बंद हो चुका था, पर टैन उसे चालू कराने जाता है, जहां उसे पता चलता है कि ये नंबर ऑलरेडी यूज में है, जिस पर टैन ये नंबर खरीद लेता है क्योंकि उसे ये उम्मीद थी कि फ्यूचर में उसे इस नंबर से युन की कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। यहाँ टैन के पास योंगडो का एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि वो युन को बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। योंगडो जानता था ये नंबर ऑलरेडी बंद हो चुका है, पर उसे युन की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। तभी उसे युन के नंबर से कॉल आता है, जिसे उठाकर वो शॉक में कहता है, युन क्या ये तुम हो? पर टैन कहता है, नहीं ये मैं हूँ, मैंने ये नंबर खरीद लिया है। वो उससे युन के बारे में भी पूछता है, पर योंगडो कहता है कि अभी तक उससे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। योंगडो मिस्टर चोई से कॉल लगाकर युन के बारे में पूछता है, पर उसे पता चलता है कि ना ही युन के और ना ही उसकी मॉम की आईडी से अभी तक कोई भी फोन परचेज करा गया है, जिस कारण इन दोनों को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। टैन युन को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी उसे योंगडो की तरफ से मैसेज आता है कि युन के अकाउंट से $24 किसी हंग्यू शॉप पर ट्रांसफर करे गए हैं। ये पता चलते ही टैन हंग्यू शॉप्स के जितने भी आउटलेट्स थे सभी के नंबर पर कॉल लगाना स्टार्ट करता है, और उसे कॉल करते करते पूरी रात हो जाती है। पर जैसे ही सुबह होती है उसका कॉल सही जगह पर लग जाता है, और उसे शॉप ओनर बताता है कि एक लड़की अपनी माँ के साथ आई थी जो कि बोल नहीं सकती थी। टैन समझ जाता है कि ये युन ही थी, और वो तुरंत युन को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। यहाँ मिस्टर किम को भी पता चल जाता है कि युन अभी तक कोरिया में ही है। असल में उन्होंने युन को यहाँ से भेजने की जिम्मेदारी मिस्टर युन को दी थी, पर मिस्टर युन ने
यून और उसकी माँ को पास ही के एक शहर में शिफ्ट कर दिया था, जिस बात को लेकर मिस्टर किम भी काफी परेशान थे। यून अब स्कूल नहीं जा रही थी। वो एक स्टेशनरी शॉप में पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, जहाँ की ओनर का नेचर बहुत ही अच्छा था। यहाँ यून की माँ को कोई भी जॉब पर नहीं रख रहा था, क्योंकि वो बोल नहीं सकती है। यून और टैन दोनों ही एक दूसरे को काफी ज्यादा मिस कर रहे थे। टैन फिर उसी शॉप पर पहुंच जाता है, जहाँ के ओनर उसे बताते हैं कि ये लड़की अभी ही यहाँ से ग्लव्स लेकर गई है, जो सुनकर टैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वहाँ से तुरंत ही यून को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तभी टैन को वही टी शर्ट बाहर सूखती हुई दिखती है, जो उसने यून को अमेरिका में दी थी, और कुछ देर बाद उसे उसी घर से बाहर यून भी निकलते हुए दिख जाती है। पर टैन यून के सामने नहीं जाता और छुपकर उसे दूर से ही देखता है, फिर लौटकर घर चला जाता है। और यही एपिसोड एंड हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून। बाय।